बताएं आपको कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल था। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजनल्स और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। यह मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदान और इंजीनियर्स ने भी किया। आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इस तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। आपको फिर आगाह करें, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल है। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने किया। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर हुकाम के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। कर्नल टाइड मारूफ साहब इस वक्त दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम कामयाबी पर उनसे बात करते हैं। मारूफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इन हालात में 450 किलोमीटर के रेडियस में जिनकी परेशानी है उनकी परेशानी है, लेकिन अपनी कामयाबी पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। बात यह है कि अगर टाइम के लिए आते देखा जाए तो ये एक तो इस अब्दाली जो मिसाइल है उसका रेंज 450 है। वो तो अपनी जो आपका इम्पैक्ट है जो वो पेलोड उठा के ले जा सकता है, वो उसके बाद फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, नेविगेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन मौजूदा हालात में इसका टेस्ट होना और उसका नफ्सियाती जो एक पहलू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एज ए कौम के तौर पर, एज ए मुल्क के तौर पर और डिफेंस जो नुक्ता नज़र से, तो वो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ये जो टेस्ट किया है इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी तरह से भी अंडर प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान अपनी जो हरबी उसकी कुव्वत है उसको बाकायदा हर लिहाज से तैयार बैठा है और किसी भी एडवेंचर की सूरत में पाकिस्तान भरपूर तरीके से उसका जवाब देगा। ये वो नफ्सियाती एक एडवांटेज लेने की बात है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, स्वार्थी सतह पर भी, और साथ ही वो अपनी जो वेपनरी है या जितने उसके एसेट्स हैं, डिफेंस एसेट हैं, उनको गिनवा के बता रहा है कि हमसे टैंक, हमारे पास टैंक बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास फाइटर बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत बेहतर है, हमारे रडार बहुत बेहतर हैं। वो अपने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान अंडर प्रेशर हो, पाकिस्तान ने ये टेस्ट करके उसको भरपूर तरीके से जवाब दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास भी जो भी आपके सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है,
उनसे निपटने का, उनका जवाब देने का भरपूर तरीके से हमारे पास सलाहियत मौजूद है और हम भरपूर तरीके से एज ए कौम इसका जवाब देंगे। और यही चीजें होती हैं इन हालात में कि आप अपना जो एडवांटेज होता है, एतमाद का, कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है, जो एडवांटेज है, वो कभी उसको लूज ना होने दें। राइट सर। अदरवाइज जो जब अटैक होता है तो वो दुश्मन जो है जब सरप्राइज करता है तो उस वक्त वेपनरी से ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है जी, जो उस वक्त हालात में लोग जो पजल हुए होते हैं, वो बहुत एक नफ्सियाती प्रेशर होता है जिसकी वजह से अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा सकते और जवाब भी नहीं दिया सकता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम पहलू है कि आपने इन हालात में जबकि टेंशन बहुत ज्यादा है और रोज ब रोज मुख्तलिफ किस्म की थ्रेटें आ रही हैं, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इसका कामयाब तजर्बा करके जवाब दे दिया है कि हम हर लिहाज से तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर लिहाज से तैयार हैं। मारूफ साहब, कथा कलामी की माजरत, वक्त थोड़ा कलील है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम कामयाबी पर उनकी भी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। क्या कहते हैं इस अहम कामयाबी पर, इन हालात में कितना असरअंदाज होगी एरियल जो स्ट्रेटजी है उस पर? जी थैंक यू वेरी मच। ये अब्दाली का जो ट्रेनिंग लॉन्च था, और ट्रेनिंग लॉन्च ये होता है कि हाउ सक्सेसफुल इट कैन मैनेज इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड हिट द टारगेट। ठीक। और इसमें एक तो दो चीजें मैं वादे करना चाहता हूँ कि एक तो इसमें एक हिडन मैसेज होता है फॉर द